ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, मैंने कई बार जिक्र किया है कि इस पृथ्वी पे यानी सृष्टि में जो भी चीज़ पैदा हुई है, चाहे किसी ने जन्म लिया है या कुदरत ने उसे पैदा किया है, उसको एक तय समय के अनुसार ही बनाया गया है। और जब उसका समय पूरा हो जाता है तो उसे फिर इस धरती से, इस सृष्टि से जाना पड़ता है अपने लोग जहाँ से वो आई है। जब उसमें आप हैं, मैं हूँ, भले ही कोई कितना अमीर आदमी है, कितना ही गरीब आदमी है, पशु पक्षी हैं, वनस्पतियाँ हैं, यानी हर चीज़ का समय जो है वो निर्धारित है। और जब जिसका समय पूरा हो जाता है उसे फिर यहाँ से रुखसत होना ही पड़ता है। एक ऐसा ही किस्सा मैं आपको बताऊंगा कि एक बार एक सेठ जो कि काफ़ी नामी ग्रामी था, धर्मी कर्मी था, और उसे ज्योतिष में बड़ा विश्वास था। ज्योतिष जो भी कार्य करता वो अपने ज्योतिष आचार्य से पूछ के करता, और कोई भी ऐसा कार्य वो नहीं करता था कि बिना सलाह के वो ज्योतिष आचार्य के कोई भी काम करे। एक बार ज्योतिष आचार्य ने उसे अपने पास बुलाया और सेठ को कहा कि सेठ जी, आपके ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है कि बहुत जल्दी जो है आपका समय समाप्त होने वाला है और आपकी मृत्यु का समय नज़दीक है, और ये निश्चित है, ये टल नहीं सकता। तो सेठ जी को बड़ी चिंता हुई। उसने कहा, सेठ जी, पंडित जी, ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, नहीं भाई, कुछ भी हो, ये परमात्मा ने जिसका जो लेख लिख रखा है उसे उसके अनुसार उसको भुगतना पड़ता है, और जहाँ जिसकी मृत्यु होनी है उसका स्थान निश्चित है, उसका समय निश्चित है। सेठ को बड़ी चिंता हुई इस बात की। तो उसने कहा कि आचार्य जी, एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि स्थान भी निश्चित है और समय भी निश्चित है, आप मेरा योग दोबारा चेक करो कि मेरी मृत्यु कहाँ होगी। तो ज्योतिष आचार्य दोबारा फिर ग्रह लगन के हिसाब से पूरे ग्रह को देखता है और बताता है कि जी हाँ सेठ जी, आपकी मृत्यु इसी शहर में होगी और फला हॉस्पिटल में होगी। सेठ कहने लगे, जी कितना समय बाकी है? उसने कहा कि योग ये कह रहा है कि आज से ठीक 10वें दिन जो आपकी मृत्यु हो जाएगी। सेठ कहने लगा, ठीक है पंडित जी, मृत्यु तो सबकी होनी ही है, और जो आप बता रहे हैं कि भी स्थान भी निश्चित है, समय भी निश्चित है, तो मैं तो पंडित जी इसको बदल के दिखाऊंगा आपको, और मैं मृत्यु कोई बात नहीं, हो जाए मेरी, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपने समय और स्थान बताया है ये मैं आपको बदल के दिखाऊंगा। पंडित जी कहने लगे, सेठ जी ऐसा होता तो है नहीं, लेकिन आप कोशिश करके देख लो, ऐसा होता नहीं है। जो परमात्मा ने लिख दिया वो लिख दिया है। और जो सेठ जो है उस पंडित जी से कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ आपसे कि मैं जब समय और स्थान जो है चेंज करके दिखाऊंगा। पंडित जी कहने के, जैसी आपकी इच्छा, अगर तुम जीत गए तो मैं आपके चरणों के हाथ लगाऊंगा, वरना तो आप मेरे चरणों के हाथ तो लगाते ही हो। और सेठ जी जो है अपने काम में निपटाने में लग जाता है, और जिन लोगों से वो मिलना चलना चाहता है उनसे मिलता जुलता है, और लगभग कोई 3-4 दिन पहले वो अपने घर से रवाना हो जाता है हरिद्वार के लिए, कि अगर मरनी है तो अपने शहर को छोड़ के क्यों ना हरिद्वार में मरेंगे, हरि की नगरी है, मोक्ष का द्वार है वो, और पंडित जी की भी बात झूठी हो जाएगी। और वो हरिद्वार पहुंच जाता है और वहाँ जाके गंगा में स्नान करता है। रहने के लिए एक धर्मशाला के अंदर एक कमरा किराए पे ले लेता है। अभी मृत्यु में 2 दिन बाकी थे। सेठ की जो है तबीयत वहाँ खराब होने लग जाती है, यानी उसका लगने लग जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है, और शरीर जो है उसका कमज़ोर स्थूल पड़ता जा रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा कमजोरी उसे घेर लेती है, और ऐसा होता है कि वो अपने कमरे में बेहोश होकर गिर जाता है। तो दोस्तों, होता यूँ है कि उसी शहर के कुछ और लोग जो है गंगा के स्नान करने के लिए गए होते हैं। अब उन्होंने भी नहा धो के बाई चांस उसी धर्मशाला में वो ठहर जाते हैं, कमरा वहाँ पे ले लेते हैं। अब सेठ जब बाहर नहीं आता, काफ़ी देर हो जाती है, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि तो भाई दरवाज़ा खुला नहीं, अंदर से बंद है, और पता नहीं क्या बात है। तो सेठ जी तो बहुत कम दरवाज़ा बंद करते हैं, लेकिन इनका दरवाज़ा बंद आ रहा है, वो गड़बड़ ना हो,
तो वो चेक करने के लिए अंदर झांकते हैं तो खिड़की में दिखाई देते हैं कि सेठ तो बेहोश पड़ा है। वो आनन फानन में किसी तरीके से दरवाजे को खोलते हैं खिड़की के में देख के, और देखते हैं वो जो लोग उसके शहर के वहाँ रुके हुए थे वो भी देखते हैं, वो ये तो हमारे शहर का सेठ है, ये कैसे यहाँ बेहोश पड़ा है। वो फटाफट वहाँ से उसे उठाते हैं और जो वहाँ की शहर में दवा दारू कराने के बाद वो अपने शहर उसको वापस ले आते हैं। और जैसे ही ला के उसे शहर के अपने नगर के हॉस्पिटल में दाखिल कराते हैं तो वहाँ उसको जो है होश आ जाती है सेठ को। और सेठ पूछता है कि भाई, जो उसके भाई बंधु वहाँ होते हैं कि भाई मैं कहाँ पे हूँ, तो बताते कि जी आप तो अपने शहर में ही हो, आप हरिद्वार गए हुए थे, वहाँ आपकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और जो है तो शुक्र है कि शहर के कुछ लोग वहाँ गए हुए थे, उन्होंने आपको देख लिया और तो आपकी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो सेठ कहता है अपने बच्चों को कि भाई ऐसा है, पहले तो उस ब्राह्मण को बुलाओ और उसके बाद मेरी तैयारी कर लो, मेरा समय आ गया है। मैं तो उस ब्राह्मण ज्योतिषी आचार्य से शर्त लगा के यहाँ से गया था कि मैं आपका समय भी बदल के दिखाऊंगा और जगह भी बदल के दिखाऊंगा, लेकिन वो ब्राह्मण जीत गया और मैं हार गया, क्योंकि ये कुदरत का नियम है, जहाँ जिसकी लिखी हुई है वो वहीं होती है। भले इंसान जो है लाख कोशिश कर ले, लेकिन जहाँ जो स्थान निश्चित है वहीं पे उसने प्राण त्यागने होते हैं और तय समय के अनुसार उसकी मृत्यु हो जाती है। और घरवाले जो है उसका दाह संस्कार करते हैं और ब्राह्मण के पास जाके बताते हैं कि जी ऐसे ऐसे करके जो आपने उनको समय बताया हुआ तो बाद में आपको याद कर रहे थे, आपने बिल्कुल सही बताया था, उनका समय और स्थान जो है बिल्कुल निश्चित होता है। तो दोस्तों ये कन्फर्म बात है कि इंसान की जहाँ लिखी होती है वहीं वो जाके प्राण त्यागता है। इसमें इंसान ही क्या, मैं तो पशु पक्षी को भी मानता हूँ कि जहाँ जिसकी लिखी हुई है वहीं उसने अपना प्राण को त्यागना होता है। तो हमेशा उस परमपिता परमात्मा को हमेशा याद रखिए, मृत्यु उस परमात्मा के हाथ में है, जैसे उसने जिसकी कर्मों के हिसाब से लिख रखी है वो ऐसे ही आनी है। इसलिए आप नेक कार्य करते हो तो मृत्यु भी नेक तरीके से आती है, और आप बुरे कार्य करते हो तो फिर पता नहीं किस तरीके से आपकी मृत्यु आनी है। तो इसलिए हमेशा नेक कार्य कीजिए। तो मेरा जो वीडियो था ये मौत निश्चित है, समय स्थान निश्चित है, उसके ऊपर था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो साथी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं कृपा करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना और खुद भी देखिएगा, अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा तरक्की करें। ओम ध्यानम।